नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में इस बार सीटों का गणित जितना पेचीदा रहा उतना ही दिलचस्प और नाटकीय भी। सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे वो एक नाम है जिसका नाम है मुकेश सहनी और उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी पार्टी। महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की पूरी पटकथा एक राजनीतिक थ्रिल से कम नहीं रही है। निषाद समुदाय से आने वाले मुकेश सहनी ने चुनाव की शुरुआत होते ही बड़े दाव से की। उन्होंने महागठबंधन से 60 सीटों की मांग कर दी और साथ में उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी जोड़ दी। यह बयान सुनते ही आरजेडी और कांग्रेस दोनों के चेहरों के रंग उड़ गए। कांग्रेस ने तो सार्वजनिक मंच से ही अहमियत जता दी। गठबंधन में पहले से ही चल रही सीटों के खींचतान में सहनी की ये ऊंची उड़ान ने माहौल को और ज्यादा तना हुआ और रोमांचक बना दिया। पटना के होटल मौर्या में 12 बजे दोपहर वीआईपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। अफवाहें थी कि सहनी गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन नतीजा क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बार टली और फिर अचानक खबर आई होटल के अंदर की वीआईपी के 2 गुटों में भिड़ गए हैं। नेताओं में धक्का मुक्की, बहसबाजी और जमकर नोकझोंक हुई। मीडिया ने इस खबर को लपक लिया और पार्टी की छवि को बड़ा झटका लगा। महागठबंधन के नेताओं को एहसास हुआ कि अगर सहनी नाराज हुए तो ये छोटा दल भी बड़ा संकट बन सकता है। 16 अक्टूबर की रात नामांकन के आखिरी तारीख से ठीक पहले दिल्ली और पटना के बीच फोन कॉल्स की बौछार हो गई। तेजस्वी यादव और कांग्रेस हाईकमान ने कई राउंड बातचीत की और आखिरकार समझौते का फॉर्मूला निकला। मुकेश सहनी को दी गई 15 सीटें, साथ में राज्यसभा और एमएलसी की भविष्य की गारंटी। सहनी ने राहत की सांस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। गठबंधन में बने रहने का ऐलान कर दिया। हालांकि समझौते के बावजूद महागठबंधन में समन्वय की कमी साफ दिखी। कांग्रेस और वाम दलों ने उसी रात अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिससे कई सीटों पर एक ही गठबंधन के 2-2 उम्मीदवार मैदान में उतर आए। ये महागठबंधन की इनसाइड अनार्की का बड़ा उदाहरण है। अब बड़ा सवाल है, आखिर आरजेडी और कांग्रेस ने सहनी के इतने नखरे क्यों सहे? इसका जवाब है बिहार की सोशल इंजीनियरिंग में छिपा हुआ। निषाद यानी मछुआरा नाविक समाज राज्य की कुल आबादी का 6 से 7% हिस्सा है। सहनी ने खुद को इस वर्ग का राजनीतिक चेहरा बना लिया है। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में भी उनकी पकड़ कुछ इलाकों में मजबूत है। अगर वीआईपी अलग हुआ तो उनके वोट सीधे एनडीए के खाते में चले जाएंगे और ये नुकसान कई सीटों पर निर्णायक साबित हो सकता है। मुकेश सहनी का राजनीतिक सफर खुद एक ड्रामा सीरीज जैसा है। 2018 की बात करते हैं तो 2018 में पार्टी बनाई, पहले एनडीए में गए, फिर आरजेडी के साथ लौटे और अब गठबंधन में ऊंची सौदेबाजी करने वाले नेता बन गए। उन्होंने साबित किया कि छोटा दल भी बिहार की राजनीति में अब ब्लैकमेल वैल्यू रखते हैं। सहनी जानते हैं कि उनकी अहमियत उनके वोट बैंक से नहीं बल्कि गठबंधन के समीकरण को हिलाने की ताकत से तय होती है। बिहार के चुनाव परिणाम कुछ भी हो, लेकिन ये तो तय है कि मुकेश सहनी फिर से साबित कर दिया कि बिना बड़े जनाधार के भी राजनीति में बड़ा रोल निभाया जा सकता है। सहनी आज बिहार की राजनीति के वो खिलाड़ी बन चुके हैं जो ना तो पूरी तरह सत्ता में है और ना ही पूरी तरह विपक्ष में, लेकिन हर बार किंग मेकर की भूमिका में जरूर दिखते हैं। दर्शकों, 2025 का चुनाव एक बार फिर यह संदेश दे गया, बिहार में राजनीति केवल विचारधारा से नहीं बल्कि जातीय गणित, रणनीति और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से चलती है। और इस खेल में मुकेश सहनी जैसे नेता अपनी वीआईपी स्टाइल राजनीति से सबको चौंका देने का हुनर रखते हैं। फिलहाल दर्शकों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर कर दें।